हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। मैं आज आप सभी को कूली नंबर 1 की फुल मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वरुण धवन का जन्म होता है और वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। जन्म होते ही वो पैर हिलाने लग जाते हैं तो उसकी मम्मा उसको खड़ा कर देती हैं और उसको गोद में ले लेती हैं। उसके बाद में वरुण धवन बहुत शरारती होता है, क्लास से बाहर निकाल देते हैं उसे। और एक दिन वो ट्रेन में अपनी मम्मा के साथ जा रहा होता है, तब उसे एक बटरफ्लाई दिखती है और वो बाहर आ जाता है। उसके देखने के बाद ट्रेन निकल जाती है, वो वहाँ पे अकेला रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब वहाँ पर उसको अमिताभ बच्चन जी इसमें दिखा रखा जैसे वो मिलते हैं और वो उसे काम करना सिखा देते हैं और वो कूली बन जाता है और उसे पैसे मिलने लग जाते हैं कूली के काम की। फिर दूसरी तरफ फिर वो कूली बन जाता, बड़ा होकर दिखाया जाता है। फिर दूसरी तरफ रोज़ारियो जेफरी होता है गोवा में बहुत ज़्यादा बड़ा एक जिसका होटल होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके घर पर एक पंडित जी होता है, वो उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आता है। लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी था, तो वो उसे कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ते लेने बहुत बड़े अमीर आदमी होने चाहिए। लेकिन वो गरीब आदमी को लाया था, तो वो उनकी बेइज्जती कर देता है बहुत ज़्यादा और उनको वहाँ से निकाल देता है। जिस बाद में वो बाहर निकलते हुए सोचते हैं कि उसकी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा गरीब होगा, फिर देखूंगा क्या करेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये वरुण धवन बड़े हो चुके हैं। बड़े होने के बाद यहाँ पर कुली का काम करते हैं। तो दूसरी तरफ इनके चाचा जी होते हैं जिनके साथ ये रहते थे। तो ये एक आदमी लड़का होता है, उनके साथ बदतमीजी करता है और ज़्यादा सामान रखता है, गिर जाते हैं। तो ये कहता है कि थोड़ा सामान रखो, इतना उठेगा नहीं, और वो उनसे डांट मारने लग जाता है। तब ये वरुण धवन को कहता है कि ज़्यादा बोलिए, उससे मारने लगता है। तो वरुण धवन इसकी अच्छे से पिटाई करता है। इन सब की पिटाई करने के बाद इनके पास एक बैग होता है, वो गिर जाता है। वो गिरने के बाद ये देखते हैं कि उसके अंदर ड्रग्स थे और वो ड्रग्स जाके ये पुलिस को दे देते हैं और उस आदमी को भी अंदर करवा देते हैं। वो आदमी बहुत अमीर था। और दूसरी फिर बाद में ना ये वरुण धवन की शादी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी। तो फिर ये इन घर पे आते थे, ये किसी घर पे जाते वही मना करते हैं। इनके घर पे आए हुए थे, ये भी मना कर देते हैं कि नहीं, हमें तुमसे शादी नहीं करनी। इस तरफ से फिर पंडित जी उसी स्टेशन पे आ जाते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं। तो उनके बैग से जो सारा अली खान की फ़ोटो है ना, वो गिर जाती है। ये जेफरी रोज़ारियो की बेटी होती है इसके अंदर। तो फिर ये वरुण धवन सोचता है कि मैं इससे शादी करूँ तो ठीक हो जाए। फिर पंडित जी कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। फिर ऐसा कहता है पंडित जी प्लीज़ मैं शादी करना चाहता, करवा दो। फिर पंडित जी सोचते हैं ठीक है, ये बिल्कुल गरीब है, इससे ही शादी करा देते हैं। तो फिर गाना आ जाता है और ये वरुण धवन डांस करने लगता है। फिर ये ऐसे कहता है पंडित जी, सबसे पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी गाड़ी और एक अमीर आदमी बनना जैसा दिखाना होगा उनको। तो उसके दोस्त को कहता है कि अच्छी सी गाड़ी दिखाओ, तो ये दिखाता है। फिर कहते हैं इसमें तो वो बाहर भगा देंगे। तो फिर वो उनके बहुत अच्छी गाड़ी दिखाता है और बाद में फ़ोटो शूट के लिए जाते हैं। इस तरह फ़ोटो शूट करवाते हैं कि साइड में अमिताभ बच्चन खड़ा होगा, डोनाल्ड ट्रंप होंगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस तरह फ़ोटो लेते हैं। और बाद में एक गाड़ी में उनके गोवा में जाते हैं और उनके होटल में जाके रुकते हैं। और इनका नाम ये कहता है कि आज से तुम कुंवर और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। और जो साइड में जो रेड वाइट शर्ट में खड़ा है, ये इनका ड्राइवर होता है। वैसे तो इसका दोस्त होता है, लेकिन अब इसको ड्राइवर बना देते हैं। और यहाँ पर जो ये राजपाल यादव है, ये उनके सारा अली खान के मामा जी होते हैं और इनके सामने ये ऐसे बनने की कोशिश करते हैं कि बहुत अमीर है। फिर ये कोवर साहब इनके आते हैं ना कमरे में, तो ऐसे समझते हैं सारा अली खान की ये प्लम्बर है, लेकिन ये प्लम्बर नहीं होते। और इधर से ये उसकी बहन है सारा अली खान की, और ये इसको ऐसे सोचते हैं कि ये प्लम्बर है। और फिर ये राजपाल यादव इनको जेफरी को बता देता है कि कोवर साहब बहुत अमीर है, हमारी भांजी को उससे शादी करा देते हैं। फिर ये रोजारो जेफरी वहाँ पे जाता है और उनका देख के आता है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर वो देखता है कि यहाँ पे इनका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। और कहता है यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करने के बनाएंगे, यहाँ पर प्लेन। फिर वरुण धवन रात को आता है और सारा अली खान के कमरे में और इससे बातें करने लग जाता है। फिर सारा अली खान भी खुश हो जाती है, वो भी इससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है, इससे शादी करने के लिए पूछ के आना होता है। तभी यहाँ पर रोज़ारियो जेफरी आ जाता है, लेकिन वरुण धवन छुप जाता है, उसे नहीं पता चलता। फिर वापस वो वरुण धवन चला जाता है। फिर वो सुबह उठता है ना, तो वो कहता है अपने असिस्टेंट से कि मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, कि सारा अली खान से। लेकिन ये कहता है कि नहीं, वो इतने गरीब है, नहीं करेंगे, पंडित जी कहते हैं। लेकिन उधर से वो बात सुन रहे होते हैं। फिर वो ऐसे कहता है चलो ठीक है, मैं देख के आता हूँ। फिर पंडित जी इनके घर पर आते हैं, तो इनके घर की बेइज्जती करते हैं, कितना छोटा घर है। और यहाँ पर इन सबको ना उनके वरुण धवन का बिजनेस दिखाने लग जाता है कि ये घर है, ये बिजनेस है। और फिर ये इनकी मम्मी जी कहती है रोज़ारो जेफरी की कि हमें आपका एक घर देखना है पहले, बाद में ही शादी करेंगे। तो ये घर को किराए पर ले लेते हैं इस व्यक्ति से जो यहाँ पे खड़ा है, इस व्यक्ति से किराए पर ले लेते हैं। फिर ये घर देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है रोज़ारो जेफरी की, कितना अच्छा घर है, बहुत मस्त है। बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है।
शादी होने के बाद ये जाते हैं ना अपने घर, तो ये ऐसे कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता, तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, सभी दुखी होंगे। तो ऐसे कहते हैं नहीं मुझे अपने घर पर चलना है, सारा अली खान कहती है। तो फिर इनका घर तो था ही नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, इनका घर कुछ कोई था ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे कहते हैं कि पहले हम पूछ आते हैं पिताजी से, नाराज़ हो गए, शादी कर ली, और फिर इनका घर तो था ही नहीं, फिर ये जाके बाहर ड्रामा कर देते हैं। हाँ, ये उसी का बेटा है जिनके घर इन्होंने किराए पर लिया था पहले, ये उसका बेटा, ये उसके डैडी, इन दोनों के बीच तक नाव चल रहा था बीच में। और ये बाहर आ जाते हैं वरुण धवन और ये, और कहते हैं कि सारा अली खान से कि तो उन्होंने डांट मार दिया, कार भी ले ली, अब पैदल ही चलना। और वो गाड़ी में वो तो बैठते जाते हैं, और ड्राइवर ये मामा जी यहाँ पर आ जाते हैं, खाना खाने लग जाता है मामा जी, और ड्राइवर चला जाता है, और खाने का बिल इसके पास था नहीं, तो ये जो आदमी है ना उसे कान पे लगा लेता है। बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है कि वरुण धवन ने एक छोटे से घर में लिया था सारा अली खान को, और उस घर के अंदर सफाई करते हुए वरुण धवन को बहुत बुरा लगता है। और एक दूसरी तरफ फिर वो काम पर आता है ना, तो एक लड़का ना ये टोए के चक्कर में स्टेशन क्या गया था, फिर वरुण धवन से कूद के बचा लेता है। तो इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही है। फिर उधर से रोज़ा रोज रेफ्यू आ जाता है, कहता है कि तू ये क्या कर रहा है, मैं तो मिलने आया था। फिर ना ये एक्टिंग करके और एक्टिंग करने लग जाता है, और ही किसी की आवाज़ निकालने लग जाता है। तो बाद में जो ये पंडित जी ने ये उसको बताता है कि ये जुड़वा भाई है, एक तो वो कूली का काम करता है और एक कुंवरसा है, वो काम नहीं करता, जिसे निकाल देता है। फिर रेफरी वापस आ जाता है और बाद में इससे फिर मिलने जाता है और कहता है कि तो तुम काम कर रहे हो ना, ये सोचता है कि मेरी दूसरी बेटी की शादी इसी से करवा देता हूँ। इसको अपने घर पर ले जाता है, जो इन्होंने यहाँ पर मुंबई में जो घर लिया था, किराए पर ले रखा हुआ इसने। तो बाद में ये यहाँ पर लाता है ना, तो इससे कहता है कि तू मेरी बेटी के साथ एक बीच पे यहाँ पे चला जा कुछ घूमने। तो यहाँ पर ये जब आते हैं ना, तो यहाँ पर जो वेटर होता है ना, वो उसी मामा को ही लगा रखा है, क्योंकि उन्होंने फीस तो दी नहीं थी, इन्होंने खाने का बिल तो दिया था, तो उसे को काम पर लगा लेते हैं। काम पर लगाने के बाद मामा को यहीं पे गेट देते हैं, और फिर ये सारा अली खान आके कहते हैं कि 2 दिन हो गए कुंवरसा घर पर नहीं आए, मतलब वरुण धवन। फिर ये कहता है कि चलो उसकी रिपोर्ट कराने आते हैं, क्योंकि आ तो सकता नहीं था क्योंकि दोनों एक ही थे। तो फिर ये ऐसे कहते हैं मंदिर में दुआ मांग के आते हैं, वो जल्दी से आ जाए, आएगा कहाँ से, क्योंकि दोनों एक ही थे। फिर रास्ते में कुछ गुंडे बकवास करने जाते हैं, फिर ये आता है और ये इन सब की पिटाई कर देता है। ये वो है जो उसका शक्ल की कोशिश कर रहा था। फिर ये जो जॉनी लीवर जो पुलिस था, वो इसको आगे कहता है कि ये तुम दोनों बेटियों के साथ, तुम्हारे दोनों बेटियों के साथ शरारत कर रहा है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों ही। फिर ये सोचता है कि दोनों को अलग अलग, दोनों को ना एक होटल में भेज देता, तो एक पर तो अपनी छोटी बेटी के साथ भेज देता है, और एक फिर सारा अली खान के साथ। लेकिन ये जो आदमी है ना वेटर, ये देख लेता है कि एक लड़का 2 लड़कियों के साथ आया है, और ये जाकर फिर जेफरी को बताता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, वो दोनों बेटियां मेरी ही हैं, तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, दोनों बेटियां मेरी। फिर ये इससे कहता है कि प्रेग्नेंट हो जाती है, वो प्रेग्नेंट कर देता है वो ड्राइवर जो उसका दोस्त था। फिर ये से कहता है मैं उसके पिताजी के घर पर जाता हूँ और खुशखबरी दे देता हूँ, और बाद में शादी करा देंगे। लेकिन जिसका उसका बेटा तो था ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसके सब बदतमीजी करने लग जाता है कि तू, मुझे पता है तू कितना लालची हो, इसीलिए मेरे बेटे पीछे पड़ता है। तो ये गुस्से में हो जाता है। तो ये बाहर आके उनका जो असिस्टेंट था ना उनके घर का, उस असिस्टेंट से कहता है कि, फिर ये उस असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने हमारे से शादी कर ली। वो बताता है सच सब कुछ कि 2 जुड़वा। फिर ये उसके पास फ़ोन करता है उस जो ड्रग्स पकड़े गए थे जिसके, और बाद में ये वरुण धवन होता है ना, ये इस गाड़ी के पीछे गाड़ी को घेर देता है और ऐसे दिखा देता है कि इसके अंदर वो छोटा वाला मेरा भाई मर गया और अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो फिर ये इसके पास माफ़ी मांगने के लिए आता है, जिस आगर का घर था, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बीवी के लिए किया था। लेकिन ना तब तक वो ड्रग्स थे ना, वो अपने पिताजी को मार चुका होता है, और इसके सर पर ना वरुण धवन के सर पर लगाता है। ये अपने आके दोस्त को बताता है कि सारा सर मेरे सर पर खून लगा दिया है और मैं बचना चाहता हूँ। फिर ये हॉस्पिटल में आता है उसे बचाने के लिए। वो सोचता है अगर वो इंसान जिंदा रहेगा तो ही वो बता सकेगा कि मेरे बेटे ने मेरा कत्ल किया है। तो ये किसी और का वेश बना के आ जाते हैं लड़कियों का ये दोनों, और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उधर से सारा अली खान इनकी सारी बातें सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है कि तू तो कूली था, तूने झूठ बोला ऐसे ऐसे। फिर ये उधर जाके अपने आप को बचाने के लिए उसके लड़के को पिटाई करता है और उसकी बॉडी को बचा लेता है, यहाँ पर किधर कहीं पर छुपा देता है। ये जेफरी रोजारियो भी यहीं घूम रहा था देखने के लिए वो कूली क्या है, क्या क्या कर रहा है। और इधर से फिर जो उनका असिस्टेंट होता है ना, जिनका बड़ा घर था, उनका असिस्टेंट होता है ड्रग्स वाले बेटे का, उनके असिस्टेंट की पिटाई कर देता है, उनको एक मशीन में डाल देता है। इधर से सारा अली खान इसको माफ़ कर देती है वरुण धवन को। और फिर इधर से कुली आ जाते हैं, ऊपर से रोजा रोज रेफ्यू गिर जाता है नीचे उस लड़ाई के अंदर, तो ऊपर लटका हुआ होता है। और इधर से फिर ये जैसे टोली बना के नीचे से और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, मटकी फोड़ते हैं, वैसे ही इसको बचाने के लिए जाता है। और इस कहता है तू, मैं तभी तुझको बचाऊंगा, तो ऐसे कह दे कि तुझे मैं कूली के रूप में भी तेरा दूल्हा, वो मतलब तेरा जो सन इन लो तैयार है, मैं मतलब ठीक मानता है मुझे। फिर ये कहता है, ये आदमी जो लेटा हुआ, ये कहता है कि अब तू सारी जो मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी तू ही रख ले। फिर ऐसे कहता है नहीं मैं नहीं रख सकता। फिर वो कहता है रख ले, फिर ठीक है वो रख लेता है। बाद में ये ऐसे कहता है कि
आपकी दूसरी बेटी है ना उससे मैं प्यार करता हूँ और वो प्रेग्नेंट मेरी वजह से हमारी भी शादी करा दो। फिर पीछे से पंडित जी आ जाते हैं और वो कहता है कि आपने तो ऐसे कहा था मेरे बहुत बहुत बेटे अमीर होंगे, मैं आपका ये घमंड तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन फिर ये खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, इनके पास बड़ा सारा घर भी हो जाता है। लेकिन फिर भी वरुण धवन कूली का काम नहीं छोड़ता है और वो कूली का काम करता रहता है। इस तरह वो अच्छे से उसकी सारी लाइफ आगे की अच्छी हो जाती है। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।